हेलो। आज हम रिएक्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। मोंगोडीबी हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया था। आज से हम रिएक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें रिएक्ट कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, रिएक्ट में कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैसे उसके अंदर हम डिफरेंट पेज को कनेक्ट करेंगे, सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे हम बनाएंगे, ये सब सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। बेसिकली रिएक्ट होता क्या है, अगर हम इस पे बात करें तो रिएक्ट एक सिंपल जावा स्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है, जिसके अंदर हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन अगर हम कहते हैं तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है कि देयर इज नो नीड टू सबमिट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप यूट्यूब यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, डिफरेंट जितने भी आपके वेबसाइट हैं वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, जिसमें हमें स्क्रॉल करते जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा स्क्रीन जो है डेटा को फेच करके आपके सामने लेके आते जाता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड देयर इज नो नीड टू सबमिट। अगर हम कोई भी अपने वेबसाइट पे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा पेज रीलोड करता है, बफरिंग करता है। बट अगर हम रिएक्ट को यूज करते हैं तो रिएक्ट हमारा क्या कहता है, रिएक्ट कहता है कि नो देयर इज नो नीड टू बफरिंग। सो इससे क्या होता है, हमारा पेज एक तो फास्ट वर्क करेगा और बार बार हमको स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रिएक्ट का एक अपना फ्रेमवर्क भी आ चुका है, जिसको कि हम नेक्स्ट जेएस भी कहते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम रिएक्ट पे बात करते हैं। रिएक्ट पे वर्क करने के लिए आपके सिस्टम में नोड होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमने पहले स्टार्टिंग के वीडियो में डिस्कस कर रखा था। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने बताया है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे सेट होता है। तो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में नोड इंस्टॉल है। हम उस नोड से सिंपल सबसे पहले आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, विंडो के कमांड प्रॉम्प्ट पे या लिनक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे, जहाँ भी आप वर्क करते हैं आप उस पे जाइए। अगर आप लिनक्स पे यूज करते हैं तो वहाँ पे यान यूज करना होगा, और अगर हम विंडो पे वर्क करते हैं तो npm हम यूज करेंगे। फाइन। तो npm क्या करेगा, रिएक्ट के लिए इन्वायरमेंट यानी कि रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको क्रिएट रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपने सिस्टम में npm क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आई या इंस्टॉल हम लिखते हैं, या तो आप आई लिखो या इंस्टॉल लिखो। इंस्टॉल आप कंप्लीट भी लिख सकते हो। अगर आप केवल लोकल में वर्क करना चाहते हैं, यानी कि जहां पे आप इंस्टॉल कर रहे हो यहीं पे वर्क करना है, तो आप ऐसे ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बट आप चाहते हैं ग्लोबली हम इंस्टॉल कर दें और वेन एवर वी नीड टू वर्क इन एनी फील्ड एनीवेयर, सो वी कैन डू दैट। तो उसके लिए हमको -g ऑप्शन को यूज करना पड़ता है। फाइन। npm कमांड है हमारा, npm नोड पैकेज मैनेजर हम उसको कहते हैं। ये क्या करेगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल कर देगा। फाइन। अभी इन बिटवीन में इंस्टॉल हो रहा है, इस बीच में हम आपको बता दें, रिएक्ट जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद हमको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट इज नथिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फाइल्स। जितने भी हमारे नोड के लाइब्रेरी, जावा स्क्रिप्ट के लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सबसे पहले क्या करता है, उन सबको डाउनलोड करता है। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास एक प्रोजेक्ट दे देता है। तो अब हमें प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए npm से हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप तो इंस्टॉल कर लिया। प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि कोई ना कोई एक एडिटर हमारे पास होना चाहिए। तो एडिटर जो होगा हमारा, वो एडिटर कैसा होगा, किसी भी एडिटर पे हम वर्क कर सकते हैं। इवन ये इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमारे पास एडिटर एक अलग से हो ही। हम नोटपैड पे वर्क करना चाहते हैं, नोटपैड प्लस प्लस पे वर्क करना चाहते हो, आप इजीली कर सकते हो। लेकिन जो बेटर है, जिसमें हम मल्टीपल फाइल्स को एक साथ ओपन कर सकते हैं, वो एडिटर ज़्यादा बेटर होता है। जैसे एटम्स हैं, या आप VS कोड पे वर्क करना चाहते हो तो VS कोड पे आप यूज कर सकते हो। VS कोड को आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। VS कोड आपके विंडो पे भी वर्क करता है, लिनक्स पे भी वर्क करता है, मैक पे भी वर्क करता है। सो इट्स बेटर कि हम VS कोड में वर्क करें। तो VS कोड आप डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद हमने VS कोड को ओपन कर लिया। यहाँ मेरे सिस्टम में VS कोड नाउ ओपन हो गया। देन अब हम क्या चाहते हैं कि एक प्रोजेक्ट बनाएं और उस प्रोजेक्ट पे हम रिएक्ट के पहले एप्लीकेशन को, केवल हेलो वर्ल्ड को हम प्रिंट करके देखें। तो रिएक्ट में एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट हमारी ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। अब हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे हम, प्रोजेक्ट बनाने के लिए लिखना हमको पड़ता है npx
क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो कि अभी हमने इंस्टॉल किया था, एंड देन नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट हम सपोज हमें प्रोजेक्ट बनाना है वेलकम, हमने दिया वेलकम रिएक्ट, फाइन, वेलकम रिएक्ट हमने प्रोजेक्ट का नेम दिया। देन ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए, और इंटरनेट का स्पीड अच्छा होना चाहिए, सिस्टम का भी स्पीड बेटर होना चाहिए, अदरवाइज प्रोजेक्ट क्रिएट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर ले। प्रोजेक्ट इन बिटवीन ए प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, तब तक हम रूल एंड रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। रिएक्ट में प्रोजेक्ट नेमिंग के बारे में सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट रूल है। वो क्या कहता है कि देयर इज नो एनी कैपिटल लेटर, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होगा, ऑल आर इन ए स्मॉल केस, फाइन। अगर आप कैपिटल देते हो तो कई बार होता है वो प्रोजेक्ट को क्रिएट नहीं करता है, इसलिए बेटर आप हमेशा नेम ऑफ द प्रोजेक्ट स्मॉल लेटर में ले, और देयर इज नो एम्बेडेड स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर, दो कैरेक्टर के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पेस देते हो तो अगेन वो एरर शो करेगा। एंड थर्ड रूल क्या कहता है कि प्रोजेक्ट नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जो रिएक्ट है वो वेब एप्लीकेशन, वेब एप्स के लिए हम यूज करते हैं, तो ये हमारा एजम्पशन क्या होगा कि जो हम बनाने जा रहे हैं वो हमारे किसी न किसी क्लाइंट सॉफ्टवेयर पे रन होगा। क्लाइंट सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं हम? क्लाइंट सॉफ्टवेयर यानी कि ब्राउजर। ब्राउजर कोई भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है जिसको कि आजकल हम एज कहते हैं, क्रोम हो सकता है, मॉजिला हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, कोई भी आप जिसको भी आप यूज करते हो, आप इट्स अप टू यू कि आप जिस ब्राउजर को यूज करना चाहते हो आप उसको यूज कर सकते हो। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद जब प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट होता है, उस प्रोजेक्ट क्रिएट होते समय ये 3 फोल्डर्स को क्रिएट करता है, 3 फोल्डर बनाता है। पहला फोल्डर होता है नोड मॉड्यूल, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल। इस नोड मॉड्यूल के अंदर रिएक्ट के लिए जितनी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे के सारे लाइब्रेरी को वो डाउनलोड करता है, और डाउनलोड करने के बाद उस सारे लाइब्रेरी को नोड मॉड्यूल के अंदर प्लेस कर देता है। तो पहला तो हमारा फोल्डर बनेगा अपने आपके प्रोजेक्ट के अंदर, जो हम प्रोजेक्ट वेलकम रिएक्ट बना रहे हैं, तो उसमें पहला एक फोल्डर बनेगा सब फोल्डर नोड मॉड्यूल। दूसरा हमारा बनता है पब्लिक। पब्लिक के अंदर जो मेन पेज हमारा रन होता है, बेसिकली अगर हम कहें तो केवल रन हमारे, अगर रिएक्ट में अगर हम बात करते हैं तो रिएक्ट के अंदर केवल एक ही पेज रन होता है, और वो है हमारा public.html पेज। हमारा public.html ही रन होता है, और उसी public.html के अंदर एक हमारे पास रूट नाम का स्पेस है। आप उसी रूट पे सारे के सारे हमारे जो कंटेंट हैं वो कंटेंट हमारे डिस्प्ले होते हैं। तो जो फाइल है हमारा पब्लिक HTML, वो जो है इंडेक्स HTML पब्लिक फोल्डर के अंदर होता है। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारा सबसे पहला एक फाइल बनता है index.html, और उससे रिलेटेड और भी, जैसे आइकॉन के लिए जो इमेज चाहिए, जो इमेज वो शो करता है, वो उस इमेज का फायरफॉक्स आइकॉन, ये जितने भी हैं सारे आइकॉन्स उसके अंदर हमारे होते हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर। तीसरा फोल्डर हमारा बनता है SRC सोर्स, जो कि एक्चुअल में जहां पे आपको या हमको, अगर हम वर्क कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो जो कोडिंग करना पड़ता है मेनली हम SRC यानी कि सोर्स के अंदर ही सारे कोड करते हैं। उस सोर्स में भी बहुत सारे प्री डिफाइंड फाइल होते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि उन फाइल्स को रखें, आप चाहें तो सारे फाइल्स को रिमूव कर दीजिए और अपना कोड कीजिए, बट नॉर्मली हम लोग उसी में कोड कर लेते हैं। वहाँ भी हमारे 2 तरह के फाइल बनते हैं, एक JS फाइल बनता है, दूसरा JSX बनता है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जावास्क्रिप्ट के एक्सटेंशन को हम JS कहते हैं, और JSX क्या है? जावास्क्रिप्ट एंड XML। जो नया हमारा है उसमें JSX नाम का एक्सटेंशन हमारा बनता है। तो मेनली हमको जो JSX है वो और जावास्क्रिप्ट, इनमें एक मार्जिनल डिफरेंसेज हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि दैट्स वाई हम कहते हैं कि देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन JS एंड JSX। अब मेरे पास ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है, प्रोजेक्ट बन गया है, मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट को हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करने जा रहे हैं।
VS कोड में ओपन करने से पहले कई बार हमारा जो प्रोजेक्ट बनता है, उस प्रोजेक्ट बनने के बाद उसमें कुछ एरर्स शो करने लगता है। तो बेटर है कि आप उसको जरूर देख लीजिए कि जो प्रोजेक्ट हमारा बना, उस प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद एट द एंड हैप्पी हैकिंग लिखा हुआ आ रहा है या नहीं। जब तक हैप्पी हैकिंग लिखा हुआ नहीं आ जाता है, इट मीन्स हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। हैप्पी हैकिंग आने के बाद ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ या नहीं अभी तक हम देखते रहेंगे, तब तक हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को हम ओपन कर रहे हैं। VS कोड में हम गए, ओपन फोल्डर पे हमने क्या क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद C ड्राइव में हमने अभी प्रोजेक्ट बनाया, तो C ड्राइव के अंदर जाके उस फोल्डर को हम देखेंगे। वेलकम रिएक्ट नाम का फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है, और इसके अंदर हमने इसको जब ओपन किया तो देखिए आपके 3 फोल्डर बन चुके हैं, नोड मॉड्यूल, पब्लिक, SRC। फाइन। नाउ 4 फाइल्स भी ये बनाता है, गिट इग्नोर। ये गिट इग्नोर क्या होता है, आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड भी कर सकते हो, लेकिन अपलोड होते समय आप चाहते हो कि सारे फाइल्स, सारे मॉड्यूल हमारे अपलोड नहीं हो, कुछ मॉड्यूल को हम इग्नोर कर दें। तो उसके लिए हमें गिट इग्नोर के अंदर जाके लिखना पड़ता है कि किस किस मॉड्यूल को हम ऐड करना चाहते हैं और किसको हम ऐड नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद आता है package.json। package.json क्या कहता है कि जो भी हमारे डिपेंडेंसी हैं, यानी कि जितनी लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी कहिए, पैकेज कहिए या डिपेंडेंसी, ये तीनों चीज मोर और लेस एक ही तरह के चीज है, बट यहाँ पे हम उसको डिपेंडेंसी कहते हैं। तो जितनी भी डिपेंडेंसी हमारे इस डिफॉल्ट में था, उन सबको ये बताता है कि ये डिपेंडेंसी आपके साथ इंस्टॉल हुए हैं, और वो सारे डिपेंडेंसी के नेम बता देता है कि उनका वर्जन क्या है। ये सारे चीज यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। पैकेज लॉक जेसन। पैकेज लॉक जेसन क्या कहता है, डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंसी। एक किसी भी डिपेंडेंसी को आप इंस्टॉल करते हो तो उसके भी कुछ डिपेंडेंसी होते हैं, तो उन सारे डिपेंडेंसी के बारे में डिटेलिंग में हमारा कहाँ होता है, पैकेज लॉक डॉट जेसन के अंदर। और रीडमी एमडी आप ऑलरेडी जानते हो कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके बारे में प्रोजेक्ट के इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ हम उसमें लिखते हैं, वो सारे हमारे कहाँ होते हैं, रीडमी एमडी के अंदर होते हैं। नाउ ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे भी देख सकते हो, हैप्पी हैकिंग आपका आ चुका है। नॉर्मली जब भी हमारा प्रोजेक्ट बनता है और उस प्रोजेक्ट में काम करने से पहले अगर आप इस प्रोजेक्ट को चेक करना चाहते हो कि वर्क कर रहा है या नहीं, या ये कहा जाता है कि बेटर होता है कि आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट को पहले रन कर लीजिए एंड देन उसमें आप कोड कीजिए, सो दैट कोई भी एरर हो तो आप ऑन द स्पॉट उस एरर को आप रेक्टिफाई कर सकते हो। फाइन। तो हम कैसे उसको स्टार्ट करेंगे, अब प्रोजेक्ट को रन करना है तो रन करने के लिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहाँ जाएंगे, टर्मिनल पे चले जाइए। टर्मिनल पे आप गए और इस टर्मिनल पे आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को रन कर देना। एक बेटर क्या होता है, ये प्रोजेक्ट हमारे स्क्रीन को छोटा बना देता है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को उठा के हम एड्रेस बार पे यहाँ पे रख लेते हैं, सो दैट हमारा जो स्क्रीन है वो छोटा नहीं होता है। जैसे हमने लिया और इस पावर सेल को यहाँ से उठाए और यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। नाउ npm स्टार्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट रन हो जाए तो आपको क्या लिखना होगा, npm स्टार्ट। npm स्टार्ट करता क्या है, आपके प्रोजेक्ट को एक जो लैंग्वेज जानते हैं उनको बड़ी इजीली समझ में आया, कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है कि आपके एरर को चेक करना है, एरर को चेक करने के बाद डिप्लॉय कर देना। npm भी यही करता है, npm स्टार्ट भी यही करता है, आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट करे और डिप्लॉय कर दे। डिप्लॉय करने के बाद ऑटोमेटिकली वो ब्राउजर पे रन कर देता है, और ब्राउजर पे जो रन होता है बाय डिफॉल्ट इसका पोर्ट नंबर होता है 3000, लोकल होस्ट 3000, और ये स्क्रीन आ गया। इट मीन्स आपके प्रोजेक्ट में अभी कोई एरर नहीं है और आप चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम फर्दर प्रोसीड करें, तो हम इसी में अब कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सो हम कैसे कोडिंग स्टार्ट करेंगे, ये जो वैल्यू आ रहा है, ये आउटपुट जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, index.js के थ्रू आ रहा है। नाउ हम क्या चाहते हैं कि नहीं, ये सारे कोड हम खुद अपने, हमको केवल लिखना क्या है, वेलकम इन रिएक्ट। फाइन। सो हमने क्या किया, इन सारे फाइल्स को रिमूव कर दिया। देयर इज नो नीड टू दैट, आप सारे फाइल को रिमूव कर सकते हो, अपना कोडिंग खुद कीजिए। केवल एक index.js को हमने रहने दिया, रीजन की index.js अल्टीमेटली हमको क्रिएट करना ही है। देखिए यहाँ पे पब्लिक के अंदर index.html नाम का फाइल बन गया,
और इस इंडेक्स HTML के अंदर मोस्टली आपके कमेंट सेक्शन ज़्यादा है, कोड बहुत कम है। 21 लाइन्स आपके टोटल कोड होते हैं इसमें। और मेनली ये जो भी हम वर्क करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, डिव एक डिवीजन बना हुआ जिसका आईडी है रूट, इसी रूट पे हम सारे के सारे कोड, हमारे जो आउटपुट होते हैं इसी रूट पे प्लेस होता है। सो इसी को हम यूज करते हैं। सो हमने क्या किया, इंडेक्स JS में आए और इंडेक्स JS के अंदर आके मोस्टली इसके सारे जितने भी कोड हैं उस कोड को भी हम रिमूव कर दे रहे हैं। हम यहाँ पे आपको कोड लिख के दिखा रहे हैं। नाउ हमको क्या करना है, केवल वेलकम इन रिएक्ट प्रिंट करना है। जो अभी हमने बताया था कि हमारा जो इंडेक्स HTML है वहां पे एक डिवीजन है जिसका आईडी क्या था, रूट। हमने उसी रूट को यहाँ फाइंड किया और फाइंड करने के बाद एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम है रूट, और रूट डॉट रेंडर पे हम गए और यहाँ फ्रेगमेंट टैग के अंदर हमने क्या किया, H1 साइज में, ये जरूरी नहीं है कि H1 में लिखे, आप जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं, वेलकम इन रिएक्ट JS हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ आप इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, जो भी हम चेंजेस करते हैं उसको कंपाइल कर लेता है। फाइन, कंपाइलेशन के बाद आपका आउटपुट भी यहाँ पे वेलकम JS आ गया। सो ये रिएक्ट का एक बेसिक है कि कैसे हम कोई भी पेज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको हम रन कैसे करते हैं। सो हमारा जो ये पूरा का पूरा रिएक्ट का सेशन होगा उसमें हम आपको क्या क्या बताएंगे, रिएक्ट का ये बेसिक हमने बताया। उसके बाद मल्टीपल्स हम कैसे लाइंस को डिस्प्ले करेंगे, प्रॉप्स कैसे बनाएंगे, क्लास एंड फंक्शन, फंक्शनल प्रोग्राम एंड क्लास बेस्ड प्रोग्राम, इन दोनों को हम बात टच करेंगे। राउटर्स यानी कि मल्टीपल पेज हमारा है तो कैसे राउटर्स को यूज करेंगे, हुक्स को कैसे यूज करेंगे, ये सारे हम रिएक्ट में आपको स्टार्ट से एंड तक हम बताएंगे। और लास्ट में एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाएंगे जो मल्टीपल 5 to 6 पेजेस के होंगे, जिससे कि आप रिएक्ट इजीली सीख सकते हो। अगर आप रिएक्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो बेटर क्या होगा कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और उस कांटेक्ट से आपको हम ये बताएंगे कि हाउ टू डू बेटर इन अ रिएक्ट, नॉट ओनली रिएक्ट, पूरे मन में हम कैसे बेटर बन सकते हैं। सो मस्ट वॉच माई वीडियो, माई कोड स्क्वाड जो हमारा चैनल है उसको आप देखिए और उसमें जो भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है आप सजेशन जरूर से जरूर दीजिए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव द बेटर। फाइन, सो थैंक्स फॉर द टुडे।